सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एनटीएससी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी, क्लिक करते हैं मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पे लिखा है एनटीएससी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताऊंगी। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैं आते टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ एनटीएससी, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी एंड बेनिफिट्स। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं व्हाट इज़ एनटीएससी। एनटीएससी क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर हम आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे है एग्ज़ाम इन फुल फॉर्म। एग्ज़ाम को फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म है एनटीएससी का। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस एग्ज़ाम को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करता है। फिर एग्ज़ाम लेवल यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 दिया गया है। ये स्टेट लेवल का भी होता है और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 सिर्फ साल में एक बार होती है। फिर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आप फिल कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हाईलाइट्स में दिया गया है। फिर हम आते एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के डेट के बारे में जानना है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स के बारे में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फिर एडमिट कार्ड के बारे में, किसी भी डेट के बारे में जानना हो तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन होता है आपको किस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना रहता है और इसे क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इसमें क्या रहता है, जैसे और इसमें डेट्स रहती है हर एक चीज़ के, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के डेट रहता है, एग्ज़ाम डेट का डेट रहता है, बहुत सारी डेट्स रहती है इसमें। फिर यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th कंप्लीट होना चाहिए, 60% से ज़्यादा होना चाहिए, आपको डिग्री भी होना चाहिए। मस्ट हैव अ डिग्री दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड। फिर अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, किस तरह से फिल करना, सबका प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना, हर एक स्टेट्स का अलग अलग दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पे दी गई हैं। फिर हम आते हैं अब रजिस्ट्रेशन, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उन सब के बारे में यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अलग अलग इस स्टेट्स का अलग अलग दिया गया, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश का अगर आप हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 200, और अगर आप असम से बिलोंग करते तो फिर आपका फ़ीस 250 रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रहेगा। सो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फ़ीस दी गई है। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पे 10 to 15 डेज़ पहले आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। और फिर दिया है यहाँ पे कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाँ, एग्ज़ाम डे। मतलब एग्ज़ाम डे में क्या क्या लेके आना रहता है, आपको क्या नहीं लेके आना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिए गई हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सिलेबस है कि आपको क्या क्या स्टडी करनी है, जैसे कि यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल है, फिर वाटर एंड मिरर इमेज है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के लिए दिया गया सिलेबस आपके लिए। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया। रिज़ल्ट आपको किस तरह से चेक करना रहता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा
तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दी गई है, अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स हैं यहाँ पे। आपको जो मार्क्स रहते हैं वो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लाना रहता है। अगर आपको इससे कम मार्क्स रहेगा तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया, अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम में पास होगा, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती है। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और उसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको बेनिफिट्स रहता है, जैसे कि डियरनेस रहता है, फिर हॉस्पिटल का रहता है, ट्रांसपोर्ट का रहता है, बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं आपके इसमें। और फिर यहाँ पे कुछ एफएक्यू क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।